का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर प्रभु ने ये मौका दिया कि प्रभु के वचन से आप लोगों के बीच में बांट सकूं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रभु के वचन के लिए अपने कानों को खोलें, अपने हृदय को खोलें और प्रभु के वचन की ओर ध्यान देंगे। आज हम फिर से इसलिए जमा हुए हैं, इसीलिए तैयारी के साथ हैं कि हम एक बार फिर से प्रभु के वचन की ओर नजर करके अपने लिए उस आत्मिक शब्द को लें, अपने लिए आत्मिक खुराक को लें जो हमें प्रभु में बढ़ने के लिए प्रेरित करे। आज का हमारा विषय है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिश्चियन फेलोशिप। एक मसीही संगति की क्या महत्वता है हमारे जीवन में। और शायद ही कोई ऐसा विश्वासी हो दुनिया भर में जिसने कभी इस बात को अपने अगुवे से, अपने लीडर से, अपने पासबान से ना सीखा हो कि हमें संगति करना कितना जरूरी है। लेकिन फिर भी इंसान है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं उसके पास, बहुत सारे बहाने हैं उसके पास, या ये कह लो कि मजबूरियां हैं जिनको वो सामने ले आता है और कोशिश करता है इंसान कि कैसे बच लूं इन सब चीजों से, कि संगति में जाया नहीं जा रहा, काम ज्यादा है, बिजनेस बहुत बड़ा है, या काम है नहीं है, या कुछ भी, किसी भी कारण से जो है बचने की कोशिश करते हैं मसीह संगति में से। और ये समझ लीजिए कि शैतान को भी मालूम है, शैतान को मालूम है इस बात के लिए कि अगर ये व्यक्ति संगति में बढ़ेगा तो ये परमेश्वर में बढ़ सकता है, ये परमेश्वर की बातों को सीख के परमेश्वर के लिए जो है ओबीडिएंट बन जाएगा, आज्ञाकारी हो जाएगा। सो इसीलिए कई बार जो है शैतान इस कोशिश में रहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने विश्वास कर भी लिया यीशु मसीह पे तो उसको कमजोर बना के रखो, क्योंकि कमजोर इंसान को गिराना बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई बलवंत हो जाता है, बलशाली हो जाता है, ताकतवर हो जाता है तो शैतान को भी डर लगता है उससे पंगा लेने में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, विश्वास में कमजोर है, आत्मिकता में कमजोर है, आत्मिक बल नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, संगति की सामर्थ्य को नहीं पहचानता, तो वो इंसान को शैतान आसानी से गिरा सकता है और गिरा लेता है। और इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? वो ये हो सकता है कि हम मसीही संगति से दूर हैं। हमने पिछले दिनों में जो है वीडियोस जो डाली उसमें हमने इस वचन को सीखा था कि हमारे शब्दों में और हमारे विचारों में कितनी ताकत है। हमने ये सीखा पिछली वीडियोस में कि हमारी जो असल, हमारा जो वैल्यू है, ट्रू वैल्यू जो हमारी है वो परमेश्वर के वचन में पाई जाती है। लेकिन इस चीजों में आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे हम कितना भी वचन को सुनते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें, अगर हम उनको प्रैक्टिकली अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं तो शैतान उस वचन के बीज को चुरा के ले जाता है। और दुष्ट कभी भी नहीं चाहता कि आप व्यवहारिक रीति से, प्रैक्टिकल रीति से परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी होके चले, वफादारी में चले। केवल वचन के ज्ञान होने का घमंड हम ना करें। शैतान को भी बहुत ज्ञान है बाइबल का, लेकिन वो उसको पूरा नहीं करता। शैतान को भी मालूम है कि बाइबल में परमेश्वर ने क्या क्या हुक्म दिए, लेकिन शैतान उनको पूरा नहीं करता। और याकूब की पत्री में तो यह भी लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी तो विश्वास करती हैं कि वही परमेश्वर है, और वो थर-थर कांपती भी है। सो विश्वास करना बहुत लाजमी है हमारे और आपके लिए यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। लेकिन विश्वास के बाद हमें काम भी वैसे करने हैं। याकूब यही चीज हमको सिखाना चाहता है कि जैसा हमारा विश्वास है वैसे हमारे काम हो, क्योंकि विश्वास कामों के बिना और काम विश्वास के बिना मुर्दा है। और मसीही संगति हमारे जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अगर हम उसमें चूक जाते हैं तो हम बहुत सारी बातों से चूक जाते हैं। आत्मिक जीवन कमजोर पड़ने लगता है। और आपको मालूम है अजीजों, शैतान जो है इस अब के दौर में तो, अब इस समय में तो बहुत आयत से इस चीज को इस्तेमाल कर रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको मौका मिल गया संगति में न जाने का, लॉकडाउन की वजह से, कर्फ्यू की वजह से, कोविड-19 की वजह से। लोग कोरोना का बहाना करके वो जो है परमेश्वर की संगति से दूर है, आपस में पासबानों से नहीं मिलते, आपस में दूसरे विश्वासियों से भी नहीं मिलते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान जो है वो सिर्फ
गलत काम करवा के ही हमसे पाप नहीं करवाता। यदि हम सही काम को करना जानते हैं और सही काम नहीं करते तो भी हम पाप करते हैं। सिर्फ गलत काम करना ही पाप नहीं है, सही काम को जानते हुए सही काम को न करना भी पाप है। और संगति करना परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हम प्रेरितों के काम को देखेंगे, उसके दूसरे अध्याय के 42वें वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। सोचिए, जो दुष्ट है, जो परमेश्वर का विरोधी है, वो आपका भी विरोधी है, वो आपको स्टडी करता है। शैतान आपको स्टडी करता है, आपको बारीकी के साथ वो देखता है कि आप क्या क्या वचन को सुन रहे हैं, कौन कौन से सरमन, कौन कौन से संदेश आपने प्रभु के वचन से सुन लिए हैं, कौन कौन से मुद्दों के बारे में आप लोग जानते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट जो बाइबल आधारित हैं उनको आपने सुन लिया है संदेश के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या चर्च में जाके, या खुद बाइबल पढ़ते हुए। शैतान आपको बारीकी से स्टडी करता है और वो इतना शातिर है कि वो काफी लंबे समय तक भी आपका वेट कर सकता है कि कब ये अनाज्ञाकारी हो, कब ये गिरे, ताकि वो हमको फाड़ खाए। पत्रस इस बात को लिखता है, वो कहता है कि जो हमारा विरोधी है वो गर्जने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है कि कब वो हमें फाड़ खाए। इसलिए हम विश्वास में दृढ़ हों। और विश्वास कैसे आता है जीसो? परमेश्वर का वचन सुनने से, यीशु मसीह का वचन सुनने से विश्वास आता है, विश्वास में हम बढ़ते हैं। और मसीही संगति इसलिए एक वाइटल पार्ट है क्रिश्चियन लाइफ का, मसीही जिंदगी का एक इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि मसीही लोग कई बार इसके ऊपर विचार ही नहीं करते, दोष निकालने लगते हैं कि अगर हमारे पास समय नहीं है, बाकी विश्वासियों के साथ भी नहीं उठते बैठते। और उसका मुख्य कारण यह है कि हम दूसरे विश्वासियों में भी दोष ढूंढते रहते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, वो हमसे ऐसी बातें करते हैं। बेशक हो सकता है कि करते हो सकता है कि आप अपनी जगह में सही हो, सच्चे हो, लेकिन क्या यीशु मसीह ने आपको ऐसा सिखाया कि छोड़ दो? बाइबल तो हमें ये सिखाती है कि जो कोई ईमान में कमजोर है, विश्वास में कमजोर है, उसे अपनी संगति में ले लो। लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं, दूसरे विश्वासियों से मिलते नहीं। हम कहते हैं हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप सिर्फ परमेश्वर के दास के साथ, हमारे पादरी के साथ बनती, इतना बहुत है, हमें दूसरों से बात करने की जरूरत नहीं है। ये एक गलत जीवन शैली है, एक गलत लाइफस्टाइल है, और ये परमेश्वर के द्वारा आपके अंदर डाला गया नहीं है। ये पवित्र आत्मा आपको नहीं सिखाता, ये विरोधी आपके अंदर डालता है। शैतान हमको इन बातों में फंसाता है कि हम दूसरों के साथ मिलना बंद कर दें, क्योंकि यही तो मसीह संगति है। चर्च क्या है? चर्च बिल्डिंग नहीं है, चर्च इमारत नहीं है जहां पर हम जाके संगति करते हैं। वो तो एक स्थान है जो परमेश्वर ने मुहैया किया कि सब मसीही लोग बैठ के, प्रभु के लोग बैठ के, एक पारिवारिक रूप से बैठ के प्रभु की आराधना करें, उसके वचन को सीखें। लेकिन चर्च तो आप और मैं, चर्च तो वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। चर्च तो वो मंदिर है, हमारी देह, जहां पर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हम क्यों इन बातों को भूल जाते हैं? हम क्यों बाकी जो अपने मसीह भाई बहनों के साथ मिलते जुलते नहीं, क्यों उनमें कमियां ढूंढते रहते हैं? या कमियां ढूंढते नहीं है तो हमें उनकी कमियां मालूम है, वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे रहते हैं, ठीक है, वो तो उनका काम है। लेकिन आप क्या करते हैं? आपने उनसे मिलना जुलना क्यों छोड़ दिया? हो सकता है वो गलत है, लेकिन क्या आप इस बात में गलत नहीं है कि आप उनसे मिलते नहीं है? बाइबल में लिखा है कि यदि कोई तुम्हें नमस्कार करता है, तुम उसको नमस्कार करते हो, तो क्या लाभ? अन्य जाति भी ऐसे ही करते हैं। कोई तुम्हारे लिए भला करता है, तुम उसके लिए भी भला कर देते हो, तो क्या लाभ? अन्य जाति भी ऐसे ही करते हैं। आप में और हम में और उन लोगों में जो परमेश्वर को नहीं जानते और मानते, हम में क्या फर्क है? अगर हम भी लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे अन्य जाति करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम मसीही संगति को प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें। अब अपने जीवन को देखिए, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के समय में आपने जो है लोगों से उठना बैठना मिलना जुलना छोड़ दिया, प्रार्थनाएं छोड़ दी, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। संगति तो छूटी गई है क्योंकि चर्च नहीं लग रहे हैं, लेकिन दूसरों के साथ भी नहीं मिलना। कोई पड़ोस में रहता विश्वासी, उससे भी बात नहीं करनी क्योंकि लड़ाई झगड़े हैं, वैर विरोध है। मेरे अजीजों, शैतान के फंदों में ना फंसे, ना गिरे उसकी चालों में, क्योंकि शैतान आपको गिरा के आपको परमेश्वर के वचनों से दूर लेके जाना चाहता है। अगर आप परमेश्वर के वचनों से दूर हो गए, आप परमेश्वर से दूर हो गए।
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यदि आप परमेश्वर के वचन से दूर हैं तो आप परमेश्वर से भी दूर हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन की संगति नहीं करते, आप परमेश्वर की संगति नहीं करते। यदि आप परमेश्वर के वचन की नहीं मानते तो आप परमेश्वर की नहीं मानते, क्योंकि वचन परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 35वां वचन, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्या आप आपस में प्रेम रखते हैं? क्या आपने इस लॉकडाउन में बाकी अपने मसीही बहन भाइयों को फोन करके उनका हालचाल पूछा? क्या उनकी जरूरतों के बारे में पूछा? या सिर्फ अपने ही हालातों पे रो रहे हैं आप? या यही प्रभु से जो है वो कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके आगे सवाल रखा हुआ कि प्रभु हम तो मर गए, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। क्यों प्रभु में दोष ढूंढते हैं? क्यों दूसरे लोगों में दोष ढूंढते हैं? अजीजों, जिन परिस्थितियों में आप और मैं हैं, उन परिस्थितियों में पूरा संसार है। और जो हमसे पहले पीढ़ियां चली गई हैं, उन्होंने भी ऐसे तकलीफ के दिन देखे हैं। पुराने नियम में, नए नियम में ऐसी विपत्तियां आई हैं दुनिया भर में, ऐसे इलाकों में, और शायद हमने तो उन तकलीफों को अभी तक देखा ही नहीं है जो उन लोगों ने देखा। केवल वचन के पढ़ के और उसके ऊपर बातें करने वाले, तर्क वितर्क करने वाले मसीही विश्वासी ना बने अजीजों। बहुत सारे मसीही लोग हमारे ऐसे हैं जो किसी भी और बंदे के साथ अगर प्रभु के वचन की बात करें तो किसी को जीतने नहीं देते। बहुत ज्ञान है हमें, लेकिन हमारा ज्ञान हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान तो घमंड को उत्पन्न करता है, चाहे वो घमंड आत्मिक घमंड क्यों ना हो। और उस घमंड में हम गिर जाते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं और प्रेम को एक्सरसाइज नहीं करते। लेकिन प्रभु का वचन हमको यहां पर क्या बताता है? यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इस बात से नहीं कि बाइबल का प्रचार कितना बड़ा बड़ा करते हो, इस बात से नहीं कि आपको बाइबल की नॉलेज कितनी है। यदि आप कहो कि मेरा रिश्ता मेरे परमेश्वर के साथ सही है, लेकिन मैं उस भाई से बात नहीं करूंगा, उस बहन से बात नहीं करूंगा, हम उनके पास बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते, हम उनसे मिलजुल नहीं सकते, तो आप झूठे हैं। बाइबल में लिखा है आप परमेश्वर को नहीं जानते। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया, और कैसा प्रेम किया कि यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। हम पाप में थे और वो हमारे लिए मारा गया। हो सकता है कि आपके साथी पाप में, लेकिन आप क्या उसके लिए जान तो हम क्या देंगे? हम तो उसको बुलाना पसंद नहीं करते, हम तो उसको देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हम उससे ज्यादा धर्मी हैं, हम उससे ज्यादा बेहतर है, हमारी प्रार्थना का लेवल उनसे ज्यादा अच्छा है, वो तो प्रभु को जानने के बाद भी पाप में है। लेकिन अजीजों, ऐसे आप प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप तो शैतान के द्वारा डाले हुए बीज को एक्सरसाइज कर रहे हैं, नफरत को, ईर्ष्या को, वैर विरोध को, और मसीह संगति से दूर। अपने अंदर झांक के देखिए आप आज। और हो सकता है कि आप धीमी सी आवाज सुनते हैं जहां पर पवित्र आत्मा आपको कहता है कि मेरे बेटे तू मेरे साथ वैसा नहीं चलता, मेरी बेटी तू मेरे साथ अब वैसा नहीं चलती जैसा पहले थे। अब क्या हो गया अजीजों? अभी तो वो तकलीफें हमारे ऊपर आई नहीं है, अभी तो वो दिन, वो समय अभी तक आए नहीं है जिसमें पता नहीं क्या क्या होने वाला है। हम तो थोड़ी सी बातों में ही प्रभु से दूर हो गए, थोड़ी सी ही बातों में हम संगति से दूर हो गए अजीजों। लेकिन आज एक बार फिर से प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहित करना चाहता है कि हम मसीही संगति की महत्वता को भूले नहीं। कितनी जरूरी है ये बातें। क्या है मसीही संगति? मसीही संगति हमारा रिश्ता है उस अंदरूनी, उस भीतरी एकता का जो बाकी विश्वासियों के साथ हमारी होती है। बाकी हमारे जो विश्वासी बहन भाई हैं, जो विश्वासी परिवार है, उनके साथ हमारी भीतरी एकता है। दिल के साथ हम पूरे दिल में, उनके साथ मन में एक है। ये उसका, उस रिश्ते को दर्शाता है हमारी मसीही संगति। ये पवित्र आत्मा का प्लान था, ये पवित्र आत्मा की योजना थी कि हम मसीह संगति करें। क्योंकि हमने पढ़ा भी रसूलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के 42वें वचन में हमने पढ़ा कि जिन लोगों ने विश्वास किया वो लोग क्या करते थे? वो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने में और संगति करने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। लौलीन थे वो।
संडे संडे याद नहीं आता था कि आज संडे हमें संगति में जाना है। वो लौलीन रहते थे, निरंतर डिजायर से, इच्छाओं से भरे रहते थे कि मैं मसीह संगति में बढ़ना है। क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को नहीं देखते थे, वो परमेश्वर को देख के लोगों को देखते थे कि हम में से हर एक को एक दूसरे की जरूरत है। हालेलुया। संगति करना हमारा रोल है, परमेश्वर का रोल नहीं है। संगति करना क्यों जरूरी है सीसो? क्योंकि इसमें हम जो विश्वास यीशु मसीह पे करते हैं वो हम एक्सरसाइज करते हैं एक साथ मिलके। संगति करने से हम सीखते हैं, संगति करने से हम दृढ़ बनते हैं, संगति करने से हमारा विश्वास बढ़ता है, संगति करने से हमारी कमजोरियां दूर होती हैं, संगति करने से हम दूसरों के जीवन की टेस्टिमनीज को देखते हैं, उनकी गवाहियों को देखते हैं। हमें मालूम चलता है कि शायद हमसे भी ज्यादा परेशान और तकलीफ में दूसरा विश्वासी भाई बहन है, लेकिन वो फिर भी प्रभु में मजबूत है। अगर हम संगति ना करें, हम अपने आप को बहुत अच्छा समझें और फिर भी हम गिर सकते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो अपने आप को बहुत स्थिर समझता है वो अपने कदमों को जांच ले, क्योंकि वो गिर सकता है। वो इसी बात की घमंड में है कि मैं बहुत सही हूं, मेरा जीवन बहुत सही है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ पॉइंट्स, बहुत कम शब्दों में, लेकिन उनको याद रखिए। आप अपने आप कॉपी में नोट कर सकते हैं या आप इनके ऊपर विचार कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जो फेलोशिप गिव्स अस पिक्चर ऑफ गॉड, जो संगति है, मसीही संगति है, वो हमें परमेश्वर की तस्वीर दिखाती है। संपूर्ण परमेश्वर की तस्वीर हमें मसीही संगति में दिखाई देती है। क्यों कहा परमेश्वर ने कि तुम आपस में संगति करना, आपस में मिलके रहना? क्योंकि संगति करते हैं तो अलग अलग तरह के लोग इकट्ठा होते हैं। हो सकता है कोई इंसान विश्वास में बहुत मजबूत है, हो सकता है कोई इंसान विश्वास में तो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन वो मान लीजिए दान देने में बहुत मजबूत है। और हो सकता है कि कोई व्यक्ति दान देने में बहुत आगे है, लेकिन वो जो है किसी से अच्छे से परमेश्वर के वचन की बात नहीं कर पाता। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर के वचन की बात किसी को समझाने में या किसी को एनकरेज करने में, प्रोत्साहित करने में बहुत तेज है, लेकिन वो किसी और बात में कमजोर। लेकिन अगर ये सभी किस्म के लोग एक संगति में आ जाते हैं तो परमेश्वर की तस्वीर, परमेश्वर की पिक्चर जो है दिखाई देती है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर इस बात को समझाता हूं। मान लीजिए कि हम अपने घर पे केक बनाते हैं। उस केक को बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, हमें तेल चाहिए, हमें चीनी चाहिए, मक्खन, दूध चाहिए, अंडे चाहिए और बेकिंग पाउडर चाहिए। ये सब चीजें जो है हम ऐड करते हैं, उनको मिक्स करते हैं और फिर जो है हम एक टेस्टी केक बनाते हैं। लेकिन जो आटा है वो चीनी नहीं बन सकता, जो चीनी है वो मक्खन नहीं बन सकती, जो मक्खन है वो दूध नहीं बन सकता, जो दूध है वो बेकिंग पाउडर नहीं बन सकता, जो बेकिंग पाउडर है वो अंडे नहीं बन सकते। सब चीजें अलग अलग है, सबकी क्वालिटीज अलग अलग है, लेकिन वो एक साथ मिलके एक बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाते हैं, जिसको हम खा के हम कहते हैं कि बहुत अच्छा, क्योंकि वो सब चीजें एक हो गई हैं। मसीही संगति क्या है? मसीही संगति एक ऐसा ही स्थान है, एक ऐसा ही इकट्ठा होना है जहां पर अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग क्वालिटी के लोग, अलग अलग खूबियों के लोग इकट्ठा होते हैं। वो जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं, कोई किसी बात में तेज है, कोई किसी बात में कमजोर है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, लेकिन एक साथ मिलके परमेश्वर की महिमा बढ़ाई करते हैं और परमेश्वर की पिक्चर्स में दिखाई देती है। परमेश्वर खुश होता है। अजीजों, चर्च एक ऐसा स्थान नहीं है जहां पर परफेक्ट लोग आते हैं। कलीसिया एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर सिद्ध लोग आके और पूरे आत्मिक लोग आके ही उसकी आराधना करते हैं। कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहां पर अगर परमेश्वर का विरोधी भी आ जाए तो उसको भी ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम इस जगह में पाया जाता है। बीते हफ्ते में मैं कहीं पे मीटिंग के लिए गया, वहां पर एक व्यक्ति जो है उन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है। पहले जो है वो बहुत किस्म के काम करते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया भर में मैंने घूम के देखा, लेकिन मुझे चर्च एक ऐसी जगह मिली जहां पर जब मैंने एंटर किया, जब चर्च के अंदर गया तो मैंने देखा कि बड़े से छोटे और बुजुर्ग, जवान, बच्चे, सभी लोग एक दिल, एक मन होके शांति के साथ और प्रेम के साथ प्रार्थना करते हैं।
बोले मैं जहां भी गया, कहीं पे भी अगर कुछ और होता था तो वहां पर जो है लोग चिल्ला रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। अगर कोई बीमार आ गया तो वो सिर्फ देखते हैं कि कोई जो मुखिया बैठा है वही उसके लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन वो चर्च एक ऐसा स्थान है जहां पर अगर कोई बीमार भी आता है तो सारा चर्च मिलके उनके लिए प्रार्थना करता है। सारे चर्च में शांति पाई जाती है, सारे चर्च में जो है प्रेम पाया जाता है। और ये इसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। लेकिन जैसे जरूरी है कि सभी चीजें मिलके एक स्वादिष्ट केक को बनाती हैं, इसी तरह से चाहे कैसे भी लोग हैं, हो सकता है आपको पर्सनली पसंद ना हो, लेकिन क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, आपके अंदर यीशु मसीह वास करता है, आपको अपने विरोधी से भी प्रेम होना चाहिए। अगर आपको अपने विरोधी से प्रेम नहीं है तो आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या आप एक अच्छे विश्वासी हैं कि नहीं। दूसरे की कमियों को मत देखें। दूसरे के कारण आपका विश्वासी जीवन अगर नाश हो रहा है तो आपके विश्वास में प्रॉब्लम है, दूसरे इंसान में नहीं। हालेलुया। शैतान हमें तंग ना करे ये नहीं हो सकता, लेकिन हम शैतान से जीत जाएं, गालिब आएं, उसका सामना करके ये जरूर हो सकता है। मैं चर्च में बहुत बार बोलता हूं इस बात को। हम सोचे कि मच्छर हमारे घरों में ना आए, ये नहीं हो सकता, वो उनकी प्रजाति है, उन्होंने आना है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम मच्छरों से बचाव के लिए इंतजाम कर सकते हैं। तकलीफें ना आए ये नहीं हो सकता, कलेश ना आए ये नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो उनमें धीरज धरे रहेगा, कलेशों में धीरज धरे रहेगा, वो जीवन का मुकुट पाएगा। सो हम अपनी हालातों पे, अपनी परिस्थितियों पे, लोगों पे दोष लगाना बंद करें चीजों, और अपने आप को जांचें कि हम मसीही संगति में हमारा रोल क्या है। और इसके लिए आप पढ़ सकते हैं रोमियो का 12 अध्याय 4 से लेके 8 तक। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। आमीन। आप इन आयतों को अपने घर पे आप पढ़ सकते हैं, रोमियो 12 4 से 8 तक। हम सब एक ही देह के अलग अलग अंग हैं, सबका अपना अपना काम है। जैसे हमने केक के विषय में उस उदाहरण को देखा। सो पहला पॉइंट संगति से रिलेटेड ये है कि हम मिलके ही संगति में परमेश्वर की पिक्चर को देख सकते हैं, और ये हमारा सबका अलग अलग रोल है। हो सकता है कि आप एक पादरी नहीं है, हो सकता है कि आप एक अच्छे प्रचारक नहीं है, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे प्रार्थना करने वाले नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक खूबी हो सकती है। आप हो सकता है मदद करने वाले हैं, आप हो सकता है किसी को प्रोत्साहित करने वाले हैं, आप हो सकता है किसी को काउंसलिंग देने वाले हैं, आप हो सकता है किसी के लिए अपने घर पे बैठ के प्रार्थना करने वाले हैं। हम सबका अलग अलग रोल है, लेकिन हर एक का रोल जरूरी है। सो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है कि संगति हमें बलवंत बनाती है। जब हम संगति में आते हैं हम मजबूत बनते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज के दिन में हमारा विश्वास का लेवल कहां पर है, लेकिन यदि आप संगति से दूर है तो मान लीजिए कि आपका विश्वास का लेवल नीचे जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि संगति तो मिलना जुलना है, और अगर हम मिलजुल नहीं रहे हैं एक दूसरे के साथ तो जाहिर सी बात है कि हम सेल्फ राइचियस बने हुए हैं। हम मतलब खुद को धर्मी समझते हैं, दूसरों से बेहतर समझते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है अपने आप को दूसरों से बेहतर मत समझो, दूसरों को खुद से बेहतर समझो। ये दीनता को दिखाता है, और दीनता एक फल है आत्मा का, और ये हमारे अंदर होना लाजमी। अगर नहीं है तो काम खराब है। ये संसार जो है ये हार्ड हार्टेड है, पत्थर दिल है, संग दिल है संसार। संसार को ये बातें समझ में नहीं आ सकती है चीजों, लेकिन अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं, अगर प्रभु का आत्मा आपके अंदर वास करता है, तो आपको मेरी बात समझ आनी चाहिए, आपको परमेश्वर के वचन की बात समझ आनी चाहिए कि हम एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे की सह लें, एक दूसरे के साथ संगति करें, क्योंकि ये हमको बलवंत बनाती है। और जितना ज्यादा आप संसारिक लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के लोगों से दूर और संसारिक लोगों में उठे बैठेंगे, उतना ही ज्यादा आपका दिमाग जो है वो खराब होता जाएगा, उतना ही ज्यादा आप संसारिक सोच में पड़ जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप संसार की तरह सोचने लगेंगे, और आपका जीवन जो है वो वैसा नहीं रहेगा जैसा रहना चाहिए।
उसके लिए आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय 19 और 20 वचन। क्या लिखा उसमें? फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वे मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। तुम में से 2 जन, एक लोएस्ट नंबर जो है रखा गया कि 2 जन कम से कम जो है इकट्ठा होंगे और वो एक मन होकर अगर प्रार्थना करेंगे तो जो कुछ वो मांगेंगे उनके लिए हो जाएगा। अजीजों, परमेश्वर हमें इस बात के लिए संकेत देता है यहाँ पर कि ये एक संगति का एक नमूना है कि हम मिलके एक मन हो जाएं। और एक मन हम तब तक नहीं हो सकते जब तक परमेश्वर का प्रेम दोनों के अंदर काम नहीं करता। जब दोनों के अंदर परमेश्वर का प्रेम काम करेगा तब वो 2 जन एक होंगे, चाहे वो 2 जन पहले एक दूसरे से कितनी ही नफरत बैर करते हैं। सिर्फ परमेश्वर का प्रेम हमें एक कर सकता है, संसार हमें कभी एक नहीं कर सकता। तो दूसरा पॉइंट है कि फेलोशिप जो संगति है वो हमें बलवंत करती है। तीसरा पॉइंट है कि संगति हमें प्रोत्साहित करती है, हमें एनकरेजमेंट देती है। हम सब ने अपनी जिंदगी में नुकसान झेले होंगे। किसी ने जो है देखा होगा कि वो कर्जे से भर गया या कर्जा उसके जीवन में आ गया, या कोई और मनी लॉस हो गया, या जॉब लॉस हो गया, या आपने किसी अपने बहुत ही करीबी को खो दिया। कुछ भी हो सकता है, किसी भी परेशानी से हो सकता है कि आप निकले हो, ये भी हो सकता है कि आप विश्वास में गिर गए हो, ये हो सकता है कि आप प्रार्थनाएं करते हैं, आपको प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, या आपको लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया और इसलिए हमने भी परमेश्वर को छोड़ दिया। हो सकता है कि आपके जीवन में इस तरह के हालात, इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई। लेकिन अजीजों, शैतान की चाल में मत गिरे। मैं आपको फिर से कहता हूं, शैतान की चाल से प्रभु के लोग अनजान नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा लो चले जाएंगे, बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे, मसीही संगति से, प्रार्थना से, वचनों से दूर चले जाएंगे, तो आप इतने कमजोर हो जाएंगे कि शैतान आपको आराम से खींच के बाहर निकाल सकता है, तोड़ सकता है। लेकिन मसीही संगति आपको क्या करती है? एनकरेज करती है। और अगर आप इन सब बातों का, अगर सिर्फ आप अपने नुकसान को देखते रहेंगे, अजीजों, अपने उन फायदों को भी देखें जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उन गवाहियों को, उन छोटी छोटी आशीषों को भी काउंट करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में खड़ी की हैं। आपको परमेश्वर ने 1000 आशीषें दी हैं। अगर एक आपको नुकसान हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर पे उंगली उठाने लगे, उस पर दोष निकालने लगे, प्रभु के लोगों में दोष निकालने लगे। उन आशीषों को काउंट करके आप जो है उसको माप के देख लें कि कौन सा पलड़ा आपका भारी है। आपको ये मालूम चल जाएगा कि परमेश्वर की आशीषें कहीं ज्यादा बढ़ के हैं जो आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको दी हैं। ठीक है? और अगर आप ज्यादा दूर चले जाएंगे तो आप परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाएंगे। सो इसलिए बच के रहें इन सब चीजों से, क्योंकि इकट्ठे होने से हमारे जीवन में हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। चंगाई हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है इकट्ठा होने से। हमारा दिल जो टूटा हुआ है वो जुड़ना शुरू हो जाता है। हमारे हृदय के, हमारे जो अंदरूनी घाव हैं हमारे को लगे हुए, वो जो है भरने लगते हैं मसीह संगति में। लेकिन शैतान चाहता है कि जो जख्म आपको मिल गया है अब उसकी वजह से आप संगति से दूर रहें, ताकि वो जख्म आपका हरा ही रहे और वो जख्म नासूर बन के आपकी मृत्यु का कारण बन जाए, परमेश्वर से दूर जाने का कारण बन जाए। इसलिए सचेत हो जाए, सावधान हो जाए। ठीक है? इसके लिए आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं इब्रानियों 10, 24 और 25 आयत। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। कितनों की ये रीति है कि वो छोड़ देते हैं, मसीह संगति से दूर चले जाते हैं। क्या आपकी भी यही रीति है? क्या आप भी किसी और का वेट करते रहते हैं कि कोई आपको बोले कि भाई साहब प्रार्थना कर लीजिए, बहन जी वचन पढ़ा करो, बहन जी चर्च में चलना, भाई साहब चर्च में जाया करो? क्या आपको किसी और इंसान की जरूरत पड़ती है आपको ये बात बताने के लिए कि चलो हम तुम्हें लेके चलते हैं चर्च में? आप प्रभु के लोग हैं। क्या आपके अंदर से ये आवाज नहीं आती कि मेरे बेटे, मेरी बेटी बैठ के प्रार्थना कर, बैठ के वचन को पढ़, मेरे साथ थोड़ा समय तो बिता? परमेश्वर चाहता है आपको ये बात सिखानी, क्योंकि मसीह संगति हमें मजबूत बनाती है, हमें एनकरेज करती है। घर पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि जो संगति करना है वो हमें ये याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं है। वी आर नॉट अलोन। हमारे साथ है हमारा परमेश्वर। बाइबल में लिखा है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो कहता है, यीशु कहता है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं तो हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु का आत्मा हर समय हमारे साथ रहता है, उसका वचन हर समय हमारा साथ रहता है। वो ख्याल प्रभु का आत्मा हमारे अंदर डालता रहता है जो हमें प्रभु के करीब लेके आते हैं।
संगति करने से हमें हमेशा ये याद रहता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कभी भी अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हर तरफ प्रभु के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, और इकट्ठा होते हैं जब हमें एकदम से ये महसूस होने लगता है कि हमें घर जैसा लग रहा है। प्रभु के लोगों के साथ बैठ के हमें घर जैसा लगता है। और अगर आपको घर जैसा नहीं लगता तो शायद आपका ठिकाना कोई और है, शायद आपने अभी तक प्रभु को जाना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। लास्ट बात जो है वो है कि मसीही संगति हमें ग्रो करती है, हमें बढ़ाती है मसीही संगति। उसके लिए हम पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 26 आयत। इसीलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, हमें बढ़ाता है। जब हम इकट्ठा होते हैं हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, गवाही होनी चाहिए, गाना होना चाहिए, वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट होना चाहिए, प्रभु के वचन का संदेश होना चाहिए। हम में से हर एक के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब हम एक परिवार में रहते हैं, हम में से हर एक परिवार का सदस्य कुछ ना कुछ करता है। हमारे बच्चे या तो स्कूल जाते हैं, हमारे घर की लड़कियां जो बहनें हैं या जो माताएं हैं वो घर का काम करती, झाड़ू पोछा करती, खाना बनाती। जो घर के बंदे हैं वो काम पे जाते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। घर के बुजुर्ग हैं वो भी कोई छोटा मोटा काम करते रहते हैं। हर एक बंदा कुछ ना कुछ करता है। लेकिन मसीह संगति में आप क्या करते हैं? आपका रोल कलीसिया में क्या है? सिर्फ बैठे रहना, कुछ ना करना, कोई आपके लिए प्रार्थना करे, कोई आपको बताए कि ऐसा करो, कोई आपको कहे कि चर्च में चलो, कोई आपको बताए कि वचन पढ़ लिया करो। क्या हमारा ये काम है चर्च में? आपके पास क्या है परमेश्वर को देने के लिए? आपके पास समय नहीं है, आपके पास बाइबल नहीं, आपके पास प्रार्थना करना नहीं, आपके पास वचन पढ़ना नहीं। ऐसा क्यों? अजीजों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और ये आज का वचन आपके ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं। आज का वचन तो हमें चेतावनी देने के लिए है कि क्या हमारी मसीही जिंदगी का सफर स्मूथली चल रहा है? क्या हमारी मसीही जिंदगी के सफर में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं? अगर आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो तकलीफें आएंगी, इस बात को याद रखना, क्योंकि शैतान हमारा विरोधी है। जब शैतान का सामना हम करते हैं तो इसका मतलब है अगर हम जा रहे हैं अपने मसीही सफर में और शैतान आगे से हमें मिलता है, दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं। लेकिन अगर शैतान के साथ हमारी मुठभेड़ नहीं होती, अगर शैतान का सामना नहीं करते, तो इसका मतलब है हम शैतान के साथ ही चल रहे हैं। जिस रास्ते पे शैतान जा रहा है उसी रास्ते पे हम जा रहे हैं। लेकिन अगर परेशानियों से हम घिरते हैं, अगर तकलीफें हमारे रास्ते में आती हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप परमेश्वर के मार्ग पे सही चल रहे हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं है। तकलीफों के आने को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके दूर जाने की, उनको आप अपने विश्वास के द्वारा भगाने की गवाही जरूर देख सकते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। किसके जीवन में परेशानी नहीं आई? जिन लोगों के विषय में आप बाइबल में पढ़ते हैं, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, उन लोगों ने किसी का भी जीवन स्मूथ नहीं था। किसी का भी जीवन एक ऐसा नहीं था कि बस जब से विश्वास किया बस मरते दम तक बहुत अच्छा सब कुछ रहा। जो बहुत अच्छे की हम बात करते हैं वो हमारे अंदर होती हैं चीजें, हमारे आत्मा में, हमारे मन में। सब कुछ बिगड़ गया लेकिन मन में शांति है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाला जा रहा है लेकिन मन में विश्वास है। दानियेल को शेरों की मार में डाला जा रहा है लेकिन मन में विश्वास है। पौलुस को, सिलास को कैद खाने में डाला जा रहा है लेकिन मन में विश्वास है। आधी रात को प्रभु की आराधना कर रहे हैं। क्या आप कर पाएंगे ऐसा कि आप जेल में बंद है, आपको संगलों के साथ बांध के रखा हुआ है और आपको बहुत मारा है, बैत के साथ और कोड़े मारे हैं, और तब भी आप आधी रात को परमेश्वर की महिमा आराधना करेंगे रूह से भर के? क्या आप कर पाएंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके अंदर भी वास करता है। जो पतरस और पौलुस में था, यूहन्ना में था, यशायाह, यिर्मयाह, एलिय्याह, एलीशा में था, वही हमारे अंदर है। लेकिन क्या आप मसीही संगति के लिए परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं? मसीही संगति रखेंगे? क्या आपके अंदर प्रेम रहेगा जिससे आप प्रभु के चेले कहलाए जाएंगे? अजीजों, अपना जीवन परमेश्वर को देके चलें। मसीही संगति से कभी दूर न जाएं। आज ही अपने अगुवे को फोन करें, आज ही अपने बाकी मसीह भाई बहनों को फोन करें, उन परिवारों को जिनके साथ आप पहले उठते बैठते थे, आज ही अपना फोन उठाएं, उनको फोन करें, उनका हालचाल पूछें, उनकी तकलीफ में उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आपके पास कुछ है जिसके द्वारा आप उनकी मदद कर सकें तो बिना किसी शक व शुबा के आप जाएं, उनकी मदद करें।
ये ना सोचे कि मेरे पास नहीं है, अगर मैं दे दूंगा तो मेरे पास भी नहीं रहेगा। अलीशा को एक बूढ़ी विधवा ने जो है, उसने जो कुछ उसके पास था वो उसने दे दिया उस प्रभु के नबी को, और जब उसने वो दे दिया उसके पास किसी बात की कमी नहीं रही। जो कुछ आपके पास है और आप दे सकते हैं वो उनको दे दें जिनको जरूरत है। अपने बाकी मसीह बहन भाइयों का ध्यान दें। ये संगति है, मसीही संगति। आपस में प्रेम रखेंगे तो लोग जानेंगे कि आप मसीह के चेले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आपको आशीष मिली होगी और आप मसीह संगति से दूर नहीं जाएंगे। आज ही से आप मसीह संगति के करीब जाएंगे। अपने अगुवे को विजिट करें, अपने पासवानों को, अपने लीडर्स को, अपने स्पिरिचुअल आपके जो केयर टेकर्स हैं उनके पास आज ही विजिट करें, आज ही उनको फोन करें। बाकी अपने मसीह बहन भाइयों को फोन करें, जिनमें आप कमियां ढूंढते रहे आज तक, उनको आज फोन करें। फोन पे उनके साथ मिलकर प्रार्थना करें, उनके घर पे जाके उनके साथ बैठ के प्रार्थना करें, उनको अपने घर पे बुलाएं, चाय पिए एक साथ बैठ के और प्रार्थना करें एक साथ बैठ के। आपको परमेश्वर बहुत शांति देगा आपके इस एक्ट के द्वारा, इस काम के द्वारा। परमेश्वर की महिमा हो आपके और मेरे जीवन से। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।